वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले स्लाइड में हम लोग सेलिना का क्लास 9 का यूनिट 7 ट्रिकोनोमेट्री का एग्जाम्पल 9 का डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल 10, टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या मेरे भाई, इन ए एडजॉइनिंग फिगर इन ए ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल बी पे है, BD is perpendicular to AC. Find cos angle ABD. cos angle ABD. तो हमारा ABD मतलब इस एंगल को फाइंड करना है ना एक, और क्या है tan एंगल DBC. DBC एक इस एंगल को फाइंड करना है tan में। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट एंगल है मेरे भाई, डायमेंशन यहीं पे दिया हुआ है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और एक बात भाई, वीडियो तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे भाई, थोड़ा सा कर दिया करो। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, चलो देखते हैं, मन लगेगा यार अगर कर दोगे तो। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, स्लाइड बाई स्लाइड तुम लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतना। ठीक है, थोड़ा सा कर दो यहाँ पे। चलो देखता हूँ, क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ना आपको AC निकाल लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकाल लेना पड़ेगा? AC निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू 8 है और BC इक्वल्स टू 15 है। तो हमारा देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर AC इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल है तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, अब BC का वैल्यू क्या है, 15 है। तो मेरे भाई AC इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 8 का जो स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है, वो 64 होता है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। तो यहाँ पे AC इक्वल्स टू 64 प्लस 225 का अंडर रूट है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो AC इक्वल्स टू, इसको अगर प्लस करेंगे, ध्यान देना, तो ये 982 289 हो गया। मतलब AC का जो डायमेंशन निकला वो हमारा 17 निकला। 289 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, 17 का, तो 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 17 होगा। मतलब मेरे भाई AC का जो डायमेंशन निकल के आया 17। चलो अब हमको एंगल ये निकालना है, तो ध्यान देना, ये देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है मेरे भाई, 90 डिग्री है। मतलब सीधी सी बात है, एंगल ABD है ना, और एंगल A ई वाला, देखिए इस ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ध्यान देना ADB, इन ट्राइंगल ADB। तो भाई ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों सम भी 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल ABD प्लस एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको आप इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल ध्यान देना ABC। तो मेरे भाई देखो B एंगल अगर 90 है तो एंगल A और एंगल C का वैल्यू भी क्या होगा, 90 होगा। प्लस करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ध्यान देना, इक्वेशन देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो। 1 माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो मेरे भाई 1 माइनस 2 करेंगे तो A से A कट जाएगा, 90 से 90 0 कटेगा। मतलब एंगल ABD माइनस एंगल C इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि माइनस करें तो नीचे का साइन चेंज होगा ना मेरे भाई, तो A से A कट जाएगा, 90 से 90 कटेगा, तो एंगल ABD माइनस एंगल C इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ध्यान देना, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल आपका C निकल गया। अब ध्यान देना इधर में इस एंगल के लिए, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BDC ले लो, इन ट्राइंगल BDC, ये रिजल्ट है, याद रखिएगा, ये रिजल्ट है। तो इन ट्राइंगल BDC, तो मेरे भाई क्या है, एंगल DBC
माइनस प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। तो अब एक काम करो, इक्वेशन 3 माइनस 2 कर दो। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस सी और वो प्लस सी कट जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, एंगल डी बी सी इक्वल्स माइनस एंगल ए इक्वल्स टू 0। तो एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए, ये रिजल्ट आपका निकल गया। ठीक है, 2 रिजल्ट निकला। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1, कॉस एंगल क्या है मेरे भाई, ए बी डी, ए बी डी। तो ध्यान देना ए बी डी का जो वैल्यू है एंगल सी है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉस सी। तो कॉस सी का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, बेस बटा हाइपोटेनियस। तो कॉस सी यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे कॉस सी यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए बेस क्या होगा, BC, और हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC बाई AC। मतलब यहाँ पे cos C का जो वैल्यू हो जाएगा, cos C इक्वल्स टू हमारा 15/17, 15/17। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात कर रहे हैं तो 10 है ना हमारा, 10 एंगल DBC इक्वल्स टू, ध्यान देना DBC इक्वल्स टू, तो DBC का वैल्यू क्या है, एंगल A है, मतलब ये क्या हो गया, 10A हो गया। तो 10A के लिए ध्यान दीजिएगा, 10A, तो 10A तो एंगल E आ गया मेरे भाई, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये हो गया BC, और बेस क्या हो जाएगा हमारा AB, तो BC बाई AB होगा यहाँ पे, BC बाई AB। तो भाई मेरे 10A यहाँ पे इक्वल्स टू, BC का वैल्यू क्या है 15 है और AB का वैल्यू 8 है, तो 15/8। ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ये हमारा क्या निकला 15/8। चलो इसको मिटा देता हूं, 15/8। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर किसका निकला, 2 का सॉल्यूशन निकला। तो ये था मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 का, एग्जाम्पल 10 का डिटेल सॉल्यूशन। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एग्जाम्पल 11 को लेकर के आएंगे, ठीक है, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।